नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, आज अपन चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड पाठ्यक्रम की विभिन्न चीजों की चर्चा करेंगे, जिसमें बीएड पाठ्यक्रम की सीटें कितनी है, समयावधि क्या है, पात्रता क्या रहेगी, पाठ्यक्रम का शुल्क कितना है, आवेदन का शुल्क कितना है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, परीक्षा स्कीम क्या है, इसके साथ साथ काउंसलिंग और संपर्क कार्यक्रम, यानी कि आपको आवेदन करने से लेकर के आपके प्रवेश होने और प्रवेश होने के बाद में बीच में जो संपर्क कार्यक्रम होता है, इन सब मुद्दों की चर्चा करेंगे। बात करें मित्रों, आज का ये वीडियो अपन दो पार्ट में कर लेते हैं, बीच में से दो भाग कर लेते हैं, दो भाग में बोर्ड को बांट लेते हैं। जी हां, दो भाग में बोर्ड को बांट लेते हैं और अपन चर्चा करें सबसे पहले कार्यक्रम की। तो कार्यक्रम आपका बीएड ओडीएल, मतलब बीएड ओपन डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि मुक्त शिक्षा से, दूरस्थ शिक्षा से, ओपन से, डिस्टेंस एजुकेशन से बीएड की चर्चा करेंगे। जो शिक्षक हैं, ये वीडियो किन के लिए उपयोगी, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो सेवारत अध्यापक हैं, जो निजी अध्यापक हैं, इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन मात्र कर रखी है और बीएड करना चाहें विशेष शिक्षा से, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। ये कॉलम रहेगा आपका बीएड ओडीएल के लिए कार्यक्रम और इधर का कॉलम रहेगा आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन। बात करते हैं मित्रों, सबसे पहले सीटें कितनी है। मित्रों, आपकी ये जो बीएड है वो सामान्य है और वो बीएड है आपकी विशेष बीएड है। अब आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में अपन भोज विश्वविद्यालय एमपी भोज की चर्चा करेंगे और उसमें सामान्य और विशेष बीएड की चर्चा करेंगे। सबसे पहले सीटों की बात करें तो आपके यहाँ पे नॉर्मल में 1000 सीट है। बात करें स्पेशल एजुकेशन में तो यहाँ पे आपके पास में 500 सीट है। बात की जाए समय अवधि की तो न्यूनतम जो है मित्रों वो यहां पे 2 वर्ष है। आप चाहें कि उससे पहले हो जाए तो नहीं होगी, 2 वर्ष बाद में ही आप वरिष्ठ अध्यापक, लेक्चरर या जो आपका सपना है वो साकार कर पाएंगे। 2 वर्ष तक आपको यह कार्यक्रम करना होगा। बात करें यहां पे न्यूनतम की तो यहां पे न्यूनतम आपकी 2 वर्ष 6 माह। अधिकतम की बात करें तो यहां पे अधिकतम 5 वर्ष और यहां पे भी 5 वर्ष। ये रहेगा मित्रों आपके समय अवधि। इसके बाद हम बात करें पात्रता की। मित्रों, पात्रता में सबसे पहले बात करें सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा में पात्रता में कुछ चेंजेज है। बात करें सबसे पहले बिंदु की तो यहां पे आपके स्नातक या स्नातकोत्तर, यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो उसमें आपके 50% अंक होने चाहिए। नियमानुसार आरक्षण भी इसमें आपको मिलेगा। बात करें अगर आप इंजीनियरिंग या फिर तकनीकी क्षेत्र से या समकक्ष हैं तो आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होने चाहिए। कितने होने चाहिए मित्रों? 55% होने चाहिए। दूसरी शर्त की बात करें तो दूसरी शर्त रहेगी आपकी कि आप प्रारंभिक शिक्षा में सेवारत अध्यापक हो और तीसरी जो शर्त रहेगी वो रहेगी आपकी एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त आपने डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो नियमित रीति से, फेस टू फेस नियमित रीति से आपने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त, जैसे डीएलएड, डीएड या विभिन्न कोर्सों को जो अलग अलग नाम से जाना जाता है उसके माध्यम से आपने किया हो तो आप कर पाएंगे बीएड। ये 3 शर्तें रहेगी। अगर आप ये पूरी करते हैं, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त, नियमित डिग्री होनी चाहिए मित्रों। कैसी होनी चाहिए? नियमित होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में 1 नंबर जो पॉइंट है वो सेम रहेगा, यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% और इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके 55% होने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ विशेष है। विशेष ये है कि अगर
आप 2-3 शर्तें दी जा रही है, अगर इनको पूरी करते हैं तो आपको 10 नंबर लाभांश के रूप में दिए जाएंगे, प्लस के रूप में दिए जाएंगे। बात की जाए मित्रों सबसे पहली शर्त की, तो आप दिव्यांग बच्चे के माता पिता हो, आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से निःशक्त जन्म प्रमाण पत्र, और आपने आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो तो आप इसके लिए पात्र हैं बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। यानी मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी प्रकार के जरूरी नहीं है कि ये शर्तें भी आप पूरी करें, अगर ये शर्तें पूरी करें जरूरी नहीं है, आपको 1 नंबर शर्त यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% जरूरी है, या फिर तकनीकी या इंजीनियरिंग के सेक्टर से हैं तो आपके 55% होने चाहिए। अब अपन चर्चा करते हैं पात्रता की, या पात्रता के बाद में अगले पॉइंट की पाठ्यक्रम शुल्क की। तो यहां पे पाठ्यक्रम शुल्क रहेगा 30,000 रुपए और यहां पे पाठ्यक्रम शुल्क रहेगा 36,000 रुपए। इसके बाद में बात करें मित्रों आवेदन की, तो आपको 850 रुपए परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क ये रहेगा, ये आपको आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। और आवेदन की अंतिम तिथि है 11 नवंबर 2022। इसके अलावा अगर आप विलंब शुल्क के साथ आवेदन करना चाहें, यानी कि 11 तारीख आपके निकट जाए और बाद में फॉर्म भरना चाह रहे हो, तो आपको 18 नवंबर तक ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, 18 नवंबर 2022। और आवेदन का जो यहां पे स्पेशल एजुकेशन में भी यही रहेगा, स्पेशल के रूप में शुल्क के रूप में जमा कराने। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर और विलंब शुल्क के साथ 18 नवंबर। अब मित्रों अपन आगे चर्चा करेंगे परीक्षा क्या कुछ रहेगी, विशेष शिक्षा में परीक्षा कैसी रहेगी और सामान्य बीएड के लिए विशेष बीएड के लिए परीक्षा में क्या अंतर रहेगा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो परीक्षा स्कीम की चर्चा करना चाहेंगे। परीक्षा स्कीम में आपसे सामान्य शिक्षा में 100 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करें मित्रों 100 अंकों में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपके सामान्य ज्ञान, इसके साथ साथ मानसिक योग्यता, इसके साथ साथ आपसे शिक्षण अभिरुचि और सामान्य हिंदी। 100 नंबर के प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे, ये सिलेक्शन का आपके मापदंड रहेंगे। बात करें विशेष शिक्षा में, तो यहां आपसे 90 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 10 नंबर के लाभांश अभ्यर्थियों को जो शर्तें थी उनके आधार पर पहले ही दे दिया गया है। अब जिनके पास में ये नहीं है उनको नहीं मिलेगा, और जिनके पास में ये शर्तें हैं उनको 10 नंबर मिल जाएंगे। बात करें 90 में इनसे क्या पूछा जाएगा, इनकी 3 कैटेगरी सेम रहेगी, यानी कि आपका सामान्य ज्ञान इनसे भी पूछा जाएगा, मानसिक योग्यता इनसे भी पूछी जाएगी, और इसके साथ साथ शिक्षण अभिरुचि इनसे भी पूछी जाएगी। इनके एक प्लस में है वो ये है, हिंदी नहीं पूछ करके दिव्यांगता का ज्ञान पूछा जाएगा, दिव्यांगता पर आधारित इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा कब होगी, तो ये परीक्षा आपके 4 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, इंदौर और सतना जिलों के ऑनलाइन केंद्रों पर होगी। सीबीटी माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और प्रातः 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपका यह टेस्ट लिया जाएगा। बात की जाए स्पेशल एजुकेशन में, यहां पे भी आपकी एग्जाम की डेट 4 दिसंबर ही रहेगी, और यहां पे आपकी परीक्षा मात्र भोपाल में होगी। और बात की जाए इनका समय क्या रहेगा, तो आपके दोपहर में 2 से 4 बजे तक आपका समय रहेगा। यह रहेगा परीक्षा स्कीम। इसके बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और जो पात्र अभ्यर्थी है उनको एसएमएस के माध्यम से सूचना भेज दी जाएगी, स्पेशल और नॉर्मल दोनों में। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर सूची प्रकाशित कर दी जाएगी, आप देख पाएंगे।
काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके उपरांत आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स डाले हैं आवेदन के समय वो डॉक्यूमेंट्स सत्य हैं या नहीं। इसके बाद में जो आपका संपर्क कार्यक्रम है ये सामान्य शिक्षा में मई जून में होगा। और बात करें स्पेशल एजुकेशन में तो यहां माह नहीं दिया हुआ है, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार आपका संपर्क कार्यक्रम होगा। तो मित्रों आज अपन ने चर्चा की मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बीएड कार्यक्रम की और बीएड सामान्य की, बीएड स्पेशल की। स्पेशल एजुकेशन में आपके पास में कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है और मात्र ग्रेजुएशन से है, उस आधार पे भी आप बीएड कर पाएंगे। मित्रों इस वीडियो से पूर्व अपन डिस्टेंस एजुकेशन से, ओपन एजुकेशन से बीएड के विभिन्न कॉलेजेस के, विभिन्न यूनिवर्सिटीज के वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहें तो चैनल से जरूर जुड़े। आपने इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखा, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।